प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपने शिष्यों को उत्साहित करते हैं और कुछ बातें बताते हैं कि वो न सिर्फ पृथ्वी के नमक हैं पर वो जगत की ज्योति भी हैं। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 15वें और 16वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये कहने के बाद कि तुम जगत की ज्योति हो, उस ज्योति को किस प्रकार से गरिमामय तरीके से परमेश्वर की योजना को प्रकट करना है, अपने प्रकाश को फैलाना है, इस बात को वो प्रकट करते हैं। जब हम 15वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति को जलाने के बाद उसको किसी गुप्त स्थान में या कहीं छिपाकर या किसी निचले स्थान में नहीं रखा जाता, लेकिन उसको ऊंचाइयों पर रखा जाता है। ज्योति को नीचे रखने की जरूरत नहीं है, उसको ऊंचाइयों पर जाना है। और परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं। परमेश्वर ये चाहता है कि जब उसने हमको जगत की ज्योति बनाया है तो ये जगत की ज्योति ऊंचे स्थानों पर रहे, ऊंचे स्थानों से अपने प्रकाश को फैलाए। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 51वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। और जब वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं तो सामरिया के कुछ गांवों से होकर उनको गुजरना पड़ता है। और उस गांव में रात होने लगती है। तब यीशु मसीह सोचते हैं कि इन गांव में वो विश्राम करें, लेकिन सामरिया के लोग यीशु मसीह को वहां विश्राम करने नहीं देते, वो वहां रुकने नहीं देते हैं। और इस बात से शिष्य बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उन गांवों में कभी यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, बड़े बड़े बीमारों को और भयंकर भूतग्रस्त और दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को चंगा किया था। और अब जब वो वहां से गुजर रहे हैं तो वो लोग उनको रात को रुकने तक के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 51वें पद से पढ़ते हैं, लिखा है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। और ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? जब सामरिया के लोग उनको वहां रुकने नहीं देते, उनसे कहते हैं हमारे गांव से चले जाओ, तो याकूब और यूहन्ना बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि तू हमको अनुमति दे, हमें आज्ञा दे कि हम आकाश से आग गिराकर इन्हें भस्म कर दें। वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि इनके लिए हमने भला किया, यीशु मसीह ने हमेशा इनके लिए भलाई करी, पर ये इनको एक रात रुकने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। यीशु मसीह तुरंत एक्शन लेते हैं और अपने चेले याकूब और यूहन्ना को डांटते हैं। उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। और ये वो अंश है जो ये प्रकट करता है कि ज्योति को किस प्रकार से अपना उजाला दिखाना है, ऊंचाई पर रहना है। हो सकता है कि लोग अवहेलना करें, लोग अपमानित करें, लोग कृतज्ञता करें, लेकिन अगर उसी के अनुसार प्रत्युत्तर दिया जाता है तो फिर ज्योति में और उन साधारण लोगों में क्या अंतर होता?
यीशु मसीह यदि अनुमति दे देते कि हाँ आग गिरा दो, तो उतनी सी बात के लिए पता नहीं कितनी आत्माएं नष्ट हो जाती, मर जाती, जल जाती। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों को डांटा, क्योंकि उन्होंने इसी बात को समझाया था कि लोग ज्योति को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हमको आत्मिक ऊंचाइयों से लोगों पर यीशु मसीह के प्रकाश को, यीशु मसीह की शिक्षाओं को, यीशु मसीह के जीवन को और उसके स्वभाव को प्रकट करना है। यदि हम संसार के अनुसार करने लगते हैं तो फिर हम ज्योति नहीं संसार के लोग हो गए। पर यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और दूसरी बात, जब वो वहां कहते हैं कि ना सिर्फ जगत की ज्योति हो और उसके बाद तुम ऊंचे पर रखे जाओगे, लेकिन तुम्हारा प्रकाश सब लोगों को पहुंचे। क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तभी प्रकाश फैलेगा। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा प्रकाश उस घर के सब लोगों तक पहुंचेगा। अर्थात ज्योति को ऊपर स्थान पर इसलिए भी जाना है ताकि उसका प्रकाश सब तक पहुंच सके, हर एक व्यक्ति तक उसका प्रकाश, उजाला पहुंच सके। यदि उजाला दूर तक नहीं जा रहा है तो यीशु मसीह के जो उद्देश्य थे ज्योति बनाने के, वो पूरे नहीं होते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के इस 5वें अध्याय के 14वें और 15वें और 16वें पद को देखते हैं, वहां पर वो अब ज्योति ही नहीं बना रहे, लेकिन अब उस ज्योति से किस प्रकार प्रकाश फैले, किस प्रकार से दूसरों तक प्रकाश जाए, इस बात का भी वो उल्लेख कर रहे हैं। और प्रेरितों काम उसके 3 अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 11वें और 12वें पद को देखते हैं, तो वहां पर जब चेले एक आश्चर्य कर्म करते हैं, जब चेले एक आश्चर्य कर्म को करके जन के लंगड़े को चंगा करते हैं, तो लोग आश्चर्य से चेलों को घेर लेते हैं। और तब पतरस लोगों से कहता है, प्रेरितों काम उसके 3 अध्याय के 11वें पद में, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे पतरस और यूहन्ना के पास, क्योंकि एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म, जन्म का लंगड़ा जो सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता था, उसको उन्होंने शब्द मात्र से, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझसे कहता हूं कि उठ, और वो उठकर खड़ा हो गया, कूदने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा। और लोग इसको देखकर दौड़ दौड़ कर आने लगे। और तब कैसे पतरस यीशु मसीह के प्रकाश को फैलाता है। लिखा है, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि तुम ये मत सोचो कि हमने इसको चंगा किया है, हमने इसको चलता फिरता कर दिया है, लेकिन वो कहता है, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। यीशु की महिमा इस बात से हो रही है कि ये जन्म का लंगड़ा आज अच्छा हो गया है। और यह है यीशु के प्रकाश को फैलाना। लोग, यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, और दिए को जलाकर लोग पैमाने के नीचे नहीं पर ऊपर रखते हैं ताकि घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। जब उन्होंने इस प्रकार से प्रकट किया तब लोगों को यह मालूम हुआ कि यह बड़ा आश्चर्य कर्म पतरस या यूहन्ना के द्वारा नहीं, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से इन्होंने किया है। और तब हम देखते हैं प्रेरितों काम उसके 4 अध्याय के 13वें पद में,
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। ये बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया। ये इतने साहस के साथ प्रचार कर रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, और तब जब उन्होंने ये जाना कि ये तो साधारण लोग हैं, ये अनपढ़ हैं, मछुए हैं, और तब वो अचंभा करें। और फिर लिखा है, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तब उन्होंने ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण लोग अपनी ओर से नहीं, पर चूंकि ये यीशु के साथ रहे हैं, यीशु इनके साथ साथ रहा है और यीशु के शिष्य हैं, इसलिए ये इस बड़े आश्चर्य कर्म को कर सके हैं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 11वें अध्याय के 26वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, जबकि पौलुस अंताकिया में आता है और वहां पर प्रचार करता है और 1 वर्ष तक लोग उसके जीवन को, उसके आचरण व्यवहार को, उसके बोलचाल को देखते हैं। तब लिखा है, और जब उससे मिला तो उसे अंताकिया में लाया। यहाँ पर बनवास है जो कि पौलुस को अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुतों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। जब लोगों ने पौलुस और बरनबास के जीवन को देखा, 1 वर्ष तक वो उनके बीच में काम करते रहे, तो उनको मसीह कह दिया, अर्थात उनमें उनको यीशु मसीह दिखने लगा। और यह है यीशु मसीह की ज्योति जो कि वहां पर चमकी। यह है यीशु मसीह की ज्योति जो कि अनपढ़ और साधारण व्यक्तियों के द्वारा चमकाई गई। यह है यीशु मसीह की ज्योति जो कि लोग कहते हैं, उन्होंने लोगों से कहा कि ये काम हमने अपनी ओर से नहीं, पर प्रभु यीशु की महिमा के द्वारा ये संपन्न हुआ है। और इसीलिए यीशु मसीह ने जो बात कही कि ज्योति को लोग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पर ऊंचाइयों पर, दीवट पर रखते हैं, ताकि घर के सब लोगों तक प्रकाश पहुंचे। और हम इसी बात को पाते हैं कि चेलों ने यीशु मसीह के प्रकाश को इस प्रकार से लोगों के बीच में फैलाया। उसके बाद हम वहां पर देखते हैं तीसरी बात जो यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें पद के पहली लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के समान चमके, के सामने चमके। मनुष्यों के सामने उजाले को चमकना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझको, अपने चेलों को इसीलिए जगत की ज्योति बनाया कि हम उसके उजाले को लोगों तक पहुंचा सके, लोगों में चमका सके। और इस ज्योति के गुणों के विषय में हम इफिसी उसके 5वें अध्याय के 9वें पद में देखते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। तुम पहले अंधकार थे, तुम में कुछ प्रकाश नहीं था। और तब जब हम इस विषय पर देख रहे थे कि तुम जगत की ज्योति हो, उसके पहले हमने देखा था यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 14वें पद में यीशु ने कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं। और हमने देखा था कि उस जगत की ज्योति से प्रकाशमान होकर यीशु के लोग प्रकाश को फैलाते हैं। और इसी में इसी बात को कहा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हम पहले अंधकार थे, हम कुछ नहीं थे, लेकिन अब प्रभु में ज्योति हैं। और इसलिए वो कहता है, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। और ये लोग, ये चेले ज्योति की संतान की नाई चलकर उस प्रकाश को फैला रहे हैं जो कि यीशु मसीह से है।
और तब जब हम मत्ती उसके 5वें अध्याय के 16वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, पहली लाइन में लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। और जब हम दूसरी लाइन को देखते हैं, लिखा है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, शिष्यों के भले कामों को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर, और इन भले कामों के विषय में इफिसी उसके 5वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हमारे भले काम जो हैं वो ज्योति के वो गुण हैं कि हम भलाई करें, हम लोगों में धार्मिकता को फैलाएं और उनको सत्य के मार्ग की ओर ले जाएं। भले काम, जैसे कि चेलों ने एक भला काम किया था कि उन्होंने जन्म के लंगड़े को चंगा किया, और उस प्रकार वो ज्योति का गुण प्रकट हुआ और सैकड़ों लोग उससे जान सके कि यीशु मसीह की महिमा हो रही है। उन्होंने साहस के साथ प्रचार किया और धार्मिकता को फैलाया कि वो जाने कि तुमने जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया वो गलती करी, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर आया कि तुम्हारे उद्धार के लिए अपने प्राण को दे। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, हम जब यीशु मसीह के नाम को, उसके काम को प्रचार करते हैं, उस सत्य मार्ग को बताते हैं। और ये ज्योति के गुण हैं कि तुम सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य को लोगों पर प्रकट करो। और 5वीं बात हम देखते हैं कि ये काम हम क्यों करें। इस बात को भी यीशु मसीह ने मत्ती 5 उसके 16 की तीसरी लाइन में कहा है कि तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। ये ज्योति हमको इसलिए चमकाना है कि हमारे पिता की जो स्वर्ग में है, हम अपने स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। ये हमारी प्रशंसा के लिए, हमारी संस्था की प्रशंसा के लिए, हमारे परिवार की प्रशंसा के लिए या हमारे कुल की प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन ये हमारे परमेश्वर की प्रशंसा के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने जब भी कार्य किए परमेश्वर की बड़ाई हुई। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके 8वें पद को देखते हैं, वहां एक बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह करते हैं और वो एक झोले के मारे से अर्थात लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। लोग आश्चर्य करते, ये कैसे कह रहा है? और तब उससे कहते हैं यीशु मसीह कि तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति तुरंत खाट उठाता और चलने फिरने लगता है और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तब लिखा है मत्ती उसके 9वें अध्याय के 8वें पद में, लोग ये देख कर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। आश्चर्य कर्म यीशु मसीह कर रहा है, आज्ञा यीशु मसीह दे रहा है, लेकिन यहां पर लिखा है कि लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। क्यों महिमा करने लगे? जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। जब हम परमेश्वर के अधिकार को लेकर काम करते हैं, उससे परमेश्वर की महिमा होनी है। ये प्रकट करना है कि ये मैं अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से कर रहा हूं और इसलिए परमेश्वर की महिमा होती है। यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य के पुत्र को इस संसार में पाप क्षमा करने का अधिकार भी परमेश्वर ने दिया है। और जब आश्चर्य कर्म हुआ तो लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 31वें पद को देखते हैं, वहां पर भी जब एक लंगड़े को यीशु मसीह चंगा करते हैं, लिखा है, सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की।
जैसे यीशु मसीह ने कहा अपने पर्वतीय उपदेश में कि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है तुम्हारे पिता की महिमा हो। और यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने लंगड़ों को, गूंगों को, टुंडों को और अंधों को आंखें प्रदान करी, तब लोग अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे। तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है, पिता की जो स्वर्ग में है, उसकी बड़ाई हो। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके 4 पद को देखते हैं, वहां पर एक जन्म का अंधा है और उसकी आयु भी लगभग 40 वर्ष से अधिक है। और उसके शिष्य पूछते हैं कि ये अंधा पैदा क्यों हुआ, क्या इसके माता पिता ने पाप किया या इसने कोई पाप किया? और तब यीशु मसीह कहते हैं कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जब परमेश्वर के काम उसमें प्रकट होंगे तो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इसलिए तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा की जाए। प्रभु ने आपको और मुझको जगत की ज्योति बनाया है और वो कहता है कि तुम उस ज्योति की गरिमा को, अर्थात उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां से ये ज्योति दूर तक चमके, लोगों तक पहुंचे। तुमको छिपे रहने की आवश्यकता नहीं है, तुमको छिपना नहीं है, लेकिन तुमको परमेश्वर के काम प्रकट करना है ताकि उनको देखकर परमेश्वर की महिमा हो। उसने आपको और मुझको ज्योति यूं ही नहीं बना दिया है। और यीशु मसीह स्वयं अपनी महायाजकीय प्रार्थना में भी इस बात को उल्लेखित करते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 4 पद को देखते हैं, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीह को जो काम दिए गए थे वो कहते हैं मैंने उनको पूरा करके पृथ्वी के ऊपर हे परमेश्वर तेरी महिमा की है। और इसी बात को वो हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जब जगत की ज्योति हैं, परमेश्वर ने हमको जगत की ज्योति बना दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रकाश से आपको और मुझको भर दिया है और हम अब इस संसार को प्रकाश दें ताकि हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके और हमारे भले कामों को देखकर पिता की, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमके, क्योंकि उसने हमको ज्योति बनाया और उस ज्योति को हम दूर तक प्रकट करें और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि जब परमेश्वर की महिमा होगी तब हम परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करेंगे। हमको वो कहेगा कि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, पर यदि हमारी महिमा होगी तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है, हमको उसकी महिमा करना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी महिमा अपने कामों से, भले कामों से प्रकट करें और इसके द्वारा लोग यीशु मसीह को पहचाने, उस पर विश्वास करें, परमेश्वर के भय में आए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारी सहायता करिए कि हम जबकि ज्योति बनाए गए हैं, आपके प्रकाश से हम आलोकित होते हैं, इस प्रकाश को संसार में दूर तक फैला सकें और हमारे इस प्रकाश से, उन भले कामों से आपकी महिमा होने पाए और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करें, पिता के भय में आए और उसकी अधीनता में अपना जीवन व्यतीत करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।